दिल्ली में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो उनके एक विधायक हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, अभी एसीबी ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है कि उनको तुरंत पद से हटाया जाए। ये अमादुल्ला खां कौन है? ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जिनके ऊपर 23 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, केजरीवाल जी के बिल्कुल खास हैं। 23 आपराधिक मामलों में संलिप्त एक बैड कैरेक्टर, ये पुलिस की हिस्ट्री सीट है, बीसी घोषित हो चुके हैं, घोषित है। ऐसे बैड कैरेक्टर आम आदमी पार्टी के विधायक को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। और चेयरमैन बनाने के बाद उनके कारनामे क्या है आपको पता है? जो वक्फ बोर्ड धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाओं को करने का काम, धार्मिक रूप से उस काम को करने की जिम्मेदारी जिस वक्फ बोर्ड की होती है, उस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए अमातुल्लाह खान ने क्या क्या कारनामे किए। जमीनों पर कब्जा कराना, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे कराना, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बेचना और वक्फ बोर्ड में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस पर उसका बेजा इस्तेमाल करना, और इसके साथ साथ ही गलत तरीके से 33 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट करना, नियमों को ताक पे रखकर अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, अपने चचेरे भाई, उनको वक्फ बोर्ड पर नौकरी पर रखना। और जब ये सारे अपराध कर दिए, उसमें चार्जशीट भी फाइल हो गई, उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अमादुल्ला खां को नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वो वहां पर रहकर आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो वहां पर रहकर दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खास है। और अभी एसीबी ने जो एलजी साहब को नोट भेजा है, उसमें साफ लिखा है क्रिमिनल एंड बुलिंग नेचर, और ये क्या है? प्रिवेंटिंग विटनेस टू कम आउट अगेंस्ट हिम। वो गवाहों को धमका रहे हैं, गवाहों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जिससे कि वो लोग गवाही ना दे सके। और एसीबी ने जो लाइन लिखी, इट हैज बीन नोटिस्ड दैट विटनेसेस आर नॉट कमिंग आउट ओपनली अगेंस्ट मिस्टर खान ड्यू टू हिज एग्रेसिव बिहेवियर एंड हिज पोजीशन इन दिल्ली वक्फ बोर्ड। As on date, there are 23 criminal cases registered against him. और इन केसेस में जो केस है वो सब मैंने आपको बताया है। दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड हो, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड हो, दिल्ली के अंदर डीटीसी हो, दिल्ली सरकार का ड्यूसी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। और इनके मंत्री जेल भी चले जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को नहीं हटाया। अमातुल्ला खां जो बैड कैरेक्टर एमएलए हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन रहते हुए उन्होंने इतने सीरियस
ऑफेंस किए हैं, क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं, फेवर किया है, भ्रष्टाचार किया है, ऐसे विधायक को तुरंत पद से सस्पेंड करना चाहिए। उनको हटाना की मांग को लेकर मैं आज यहां आपके बीच उपस्थित हूं। केजरीवाल जी, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की इस मांग पर शायद आप गौर नहीं करेंगे, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब आपके भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट विधायक जेल के अंदर होंगे। वो दिन जरूर आएगा। धन्यवाद। भारत भ्रमण करें या विश्व भ्रमण करें, लेकिन जो जिम्मेदारी दिल्ली में है, दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है और हर पद का दुरुपयोग करने का एक ही नाम है, वो है आम आदमी पार्टी। वो पद इसीलिए लिया उन्होंने क्योंकि दुरुपयोग कर सके। वो स्कीम इसलिए लाते हैं क्योंकि स्कैम हो जाए, स्कैम बना दें। वो प्रचार तो बहुत करते हैं लेकिन काम जमीन पर नहीं है। ये असलियत केजरीवाल जी की है। अहमदुल्ला खां को लगातार देखिए, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कई जगह अपने इलाके में लोगों को धमकाना, जमीन कब्जा कराना, और उसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। लेकिन हर समय अरविंद केजरीवाल उनके पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट करना, उनकी गलत एक्टिविटी को, उनकी कानून के खिलाफ एक्टिविटी के साथ शामिल होना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का काम है। अगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने ही अपॉइंट किया है। धन्यवाद। मैं आपके बीच में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र करना चाहता हूं, जो कि अभी दिव्या काकरान, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 20 साल रहने के बाद दिल्ली के लिए, भारत के लिए 25 मेडल जीते, गोल्ड मेडल जीते, जिसमें 8 भारत के लिए हैं और 7 दिल्ली के लिए भी। भारत केसरी 8 जीते हैं और 17 गोल्ड जीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिस तरह से नाइंसाफी की है, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का असम्मान किया है, और जो दिव्या काकरान ने कहा है वो वास्तव में दिल्ली सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि किस तरह से एक और तो दिल्ली के मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिर्फ कागजों में है, उसका वाइस चांसलर भी नियुक्त हो जाती है, लेकिन आज तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में किसी ने नहीं सुना। दूसरी तरफ खिलाड़ियों को इस तरह से उनका हतोत्साहन करना, उनको उचित रूप से उत्साहित नहीं करना, उनको सहायता राशि नहीं देना। खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अभी कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने पदक जीता है, उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली की सरकार खिलाड़ियों की मदद नहीं कर रही है। आप बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है, दिल्ली सरकार के लिए शर्म की बात है कि दिव्या काकरान जी ने, जब आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये दिव्या काकरान ये उत्तर प्रदेश की, दिल्ली राज्य की तरफ से नहीं है, हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती रही है। दिव्या काकरान जी ने अपना सर्टिफिकेट भी दिया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है कि एक खिलाड़ी उसको राज्यों में बांटा जाए, जबकि दिव्या काकरान 20 साल से वो दिल्ली के लिए खेल रही है। और मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई खिलाड़ी है, वो देश का खिलाड़ी है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में, एशियाड में जब वो पदक जीतता है तो भारत का तिरंगा लेकर आगे बढ़ता है। वो भारत का तिरंगा, वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह का नागरिक उस पर नाच करता है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी सरकार ने खिलाड़ी को स्टेट में बांट रहे हैं, प्रदेश में बांटने का काम किया है। और इस तरह से दिव्या काकरान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, उनका असम्मान करना,
ये बहुत बड़ा गलत काम आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा हुआ है। इसी कारण से दिल्ली के अंदर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिल्ली के नहीं होके वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से खेलते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की खेल नीति नहीं है, कोई सुदृढ़ खेल नीति न होने के कारण उनको ये असम्मान होने के कारण वो नहीं खेलते हैं और इसीलिए दिल्ली के खाते में उतने पदक नहीं आते हैं। और जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको कोई भी सहायता राशि ये आम आदमी पार्टी सरकार नहीं दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एशियन गेम की तैयारी को लेकर काकरान ने कई पत्र केजरीवाल जी को लिखे, खेलों की प्रैक्टिस के लिए उनको 5 लाख रुपए की ही मदद कर दी जाए, लेकिन केजरीवाल सरकार पर जू नहीं रहेगी। हाँ, उन्हें वक्त मिला है, वो अपने विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को वो मदद की गुहार कर रहा है कि हम और अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें जिससे सरकार मदद मिले, लेकिन केजरीवाल सरकार ने वो मदद उनको मुहैया नहीं कराई, अभी तक नहीं मुहैया कराई। और बड़ी बेशर्मी से वो जिस तरह की बातें कर रहे कि एशियन गेम्स में जीता कि हमने इतने पैसे दे दिए, लेकिन ये सरासर पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से दिव्या काकरान ने जो अपनी बात को पीड़ा को रखा है, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अगर जरा भी शर्म होगी तो वो दिव्या काकरान ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मदद देकर उनको प्रोत्साहित करके दिल्ली सरकार अपनी खेल नीति में सुधार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ये राजनीति गलत है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ राजनीति आती है, वो खेलों में भी राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा सरकार जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पदक जीता तो उसको 1 करोड़ रुपए देते हो, और कई बार तो उस राज्य के नहीं होने के बावजूद भी दूसरे राज्य उनको प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि खेलों में कोई बढ़ोतरी होगी। दिव्या काकरान तो रेलवे की अधिकारी है, वो उनके पदक खेल क्षमता को देखते ही उनको रेलवे में नौकरी दी गई है।